नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं आज रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या हैं? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है जो एक दूसरे के आवेश को संतुलित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन एक अस्थायी कण है, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस मीथेन CH4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा? अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 1023। 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 1023 होती हैं, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इन तत्वों के परमाणु में उपस्थित सभी उपकोष पूर्णतया भरे होते हैं। इसी कारण यह तत्व अक्रियशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा SO2 तथा NO2 के कारण होती हैं। ये जल में घुलकर सल्फोनिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं जो मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में सामान्यतः हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति कारण होती है। जल में कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड के कारण होते हैं। जब यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं क्योंकि इस कठोरता को उबालकर ही दूर किया जा सकता है। सल्फेट एवं क्लोराइड लवणों के कारण उत्पन्न कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? हीलियम का परमाणु सबसे छोटा है जबकि सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन विलयन का pH मान होता है 7.0। उदासीन विलयन का pH मान 7.0 होता है जबकि विलयन का pH मान 7 से कम होने पर अम्लीय तथा pH मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम में हमेशा कौन सी धातु होती हैं? अम्लगम में हमेशा पारा धातु पाई जाती हैं। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर गोल बनाती हैं जिसे अम्लगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा था? राइट आंसर है नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा नायलॉन था। इसका निर्माण सर्वप्रथम वालेस कैरोथर्स द्वारा वर्ष 1939 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर टिन और लेड का मिश्रण है। सोल्डर टिन और लेड का मिश्र धातु होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के तारों को जोड़ने के काम में लाया जाता है, इसलिए इसे टांका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने की माप होती हैं। शुद्ध सोने की माप 24 कैरेट होती हैं। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल स्टडी फॉर यू से
प्राप्त कर सकते हैं और PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक अभिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रिया में बंधों का टूटना और उनका निर्माण निहित होता है। बंधों को तोड़ने में ऊर्जा की खपत होती है और बंधों के निर्माण में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा की प्रकृति के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है ऑक्टेन नंबर से। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह ईंधन उतना ही बेहतर माना जाता है। डीजल ईंधन की गुणवत्ता का मुख्य माप इसका सीटेन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किसमें घुल जाता है? सोना घुल जाता है एक्वारेजिया में। H2O3 और HCl के 1:3 में मिश्रण को एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज कहते हैं, जबकि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है जो कि इसके लैटिन नाम अर्जेंटाइड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस वाले पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? परिणामी घोल का रंग होगा लाल। परिणामी घोल का रंग लाल हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का गुण प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है, इसलिए वह सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOClCl या CaOCl2 है। इसका प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस। सोडा वाटर बनाने की विधि सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाते हैं तो उसको सोडा वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण मार्स गैस कहलाती हैं। ये कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती हैं। कोयले की खानों में भी ये पाई जाती हैं। दोस्तों, आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चनों की संख्या ज़रूर लिखें और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।